तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हमारा पहला रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं रेडिएशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। अब देखते हैं रेडिएशन एनर्जी क्या होती है। Radiation energy is a type of electromagnetic energy which creates motion in transverse wave, visible light, X-ray, gamma ray, and radio waves, as well as solar energy are example of radiation energy. जब हम रेडिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो रेडिएशन एनर्जी का मतलब होता है एक तरीके का इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो कि हमेशा कैसा चलता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। देखो, जब आप 11th-12th में साइंस लेकर पढ़ोगे तो वहाँ फिजिक्स में पढ़ोगे कि वेव्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, वैसे तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो होता है उनके मोशन के बेसिस पर वो होता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो है वेव्स मूव करती हैं, क्यों ऐसा मूव करती हैं। तो रेडिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, कुछ पार्ट मैग्नेटिक एनर्जी रहेगा, और ये दोनों क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो लाइट आपके रूम में जो लाइट जल रही है वो एक तरीके का रेडिएशन एनर्जी है। एक्सरे, अगर आपने कभी एक्सरे कराया होगा तो वो भी क्या होता है, आपका रेडिएशन एनर्जी होता है। इवन आपके फोन में अगर किसी का कॉल आता है तो वो जो कॉल आता है और आप जब बात करते हो तो आपका जो साउंड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही सामने वाले के फोन में जो है क्या होता है, सुनाई देता है। ठीक है, या आपने किसी नंबर को डायल करके फोन लगाया तो उसी नंबर का जिस नंबर को आपने फोन लगाया सिर्फ उसी आदमी का मोबाइल क्यों बजता है, क्योंकि एक समय पर तो दुनिया के बहुत सारे मोबाइल नंबर चालू होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब मोबाइल नंबर डायल करते हैं तो हम एक रेडिएशन एनर्जी क्रिएट करते हैं अपने फोन से, और उस रेडिएशन एनर्जी को वही आदमी डिकोड कर पाएगा जिसके मोबाइल नंबर पे ये सिम लगा हुआ है। तो इस तरीके से फोन्स वगैरह जो है क्या करते हैं, वर्क जो है करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन एनर्जी। फिर नेक्स्ट है हमारा जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है वो है थर्मल एनर्जी। अब देखो, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हीट करके उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे हम लोग जो नई चीज बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, सिंपल वर्ड में। अब देखो थर्मल एनर्जी क्या होता है। Thermal energy is the internal energy of matter. This energy is generated due to the vibration and motion of atoms and molecules in matters. देखो, थर्मल एनर्जी जो होता है वो एक तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, फिर उससे जो एनर्जी लेते हैं उसको थर्मल बोलते हैं। ठीक है, थर्मल का दूसरा मतलब ही क्या होता है, हीट होता है। यहां पर जो थर्मल एनर्जी का डेफिनेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि किसी भी एटम के अंदर में या मॉलिक्यूल्स के अंदर में जब वाइब्रेशन होता है या उनमें मोशन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी जो है बोलते हैं। मैंने जो आपको बताया डेफिनेशन वो भी सही है। थर्मल एनर्जी में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हीट करते हैं, हीट करने के बाद उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी हमारा एक थर्मल एनर्जी ही होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो थर्मल एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। थर्मल एनर्जी मतलब एक तरीके से हीट एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। क्या करते हैं, पहले बड़े से एक बॉयलर में पानी को भरते हैं, पानी को गर्म करते हैं, जैसे वो पानी वेपर बनता है फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है मोशन एनर्जी। मोशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है तो जब मूव करके जाता है तो अपने साथ बहुत सारी एनर्जी को कैरी करके लेके जाता है। उसी एनर्जी को जब हम लोग दूसरे फॉर्म में यूज करना चालू करते हैं तो उसी को बोलते हैं मोशन एनर्जी। जैसे जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स हमेशा हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होते हैं, और जब भी ये हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होते हैं इनके पास एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं, मोशन के कारण एनर्जी होती है इसीलिए इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब कोई रिवर ऊंचे हाइट से नीचे हाइट की तरफ जा रही है तो बीच में अगर हम लोग कोई रोटेटिंग डिवाइस लगा देंगे तो वो डिवाइस को क्या करेगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे यहां पर देखो ये डैम बना हुआ है, डैम से पानी गिर रहा है, अगर मैं यहाँ पर बीच बीच में अगर आपके लिए मोटर लगा दूं तो मोटर क्या होगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है मोटर जो है रन करेगा। अब मोटर जैसे ही रन करेगा उसका कनेक्शन हम लोग किससे कर देंगे, जनरेटर से कर देंगे, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे।
उसी तरीके से जो विंड एनर्जी होती है वो भी वैसी होती है। जब विंड जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फ्लो होती है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम बीच में क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स लगा देते हैं, टावर, विंड मिल जिसको बोलती है। यहाँ पर देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, विंड मिल का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। तो विंड मिल हम लोग बीच बीच में लगा देते हैं। तो विंड मिल लगाने के कारण क्या होता है, जब हवा फ्लो होते रहती है तो वो विंड के ब्लेड से टकराती है। अब जब ब्लेड से टकराएगी तो ब्लेड रोटेट होगा, ब्लेड रोटेट होगा तो उसका कनेक्शन हमने टरबाइन से किया हुआ है, टरबाइन का कनेक्शन जनरेटर से है। इनडायरेक्टली जनरेटर जो है क्या होने लगेगा, मूव करना चालू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग मोशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होता है, देखो साउंड इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंस इन द लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब देखो एक हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स, एक हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल। तो जो साउंड की जो एनर्जी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। मतलब पहले क्या होगा, साउंड दबेगा फिर एक्सपांड होगा, फिर दबेगा फिर एक्सपांड होगा। जैसे आप स्प्रिंग को पकड़कर बार बार प्रेस करके छोड़ोगे ना, तो जिस तरीके का जो आपको एक पैटर्न क्रिएट होगा उस पैटर्न को लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न या लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है बोलते हैं। तो पहले कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। तो साउंड जो होता है वो किसी मटेरियल से वेव के फॉर्म में क्या होता है, दूसरे जगह तक जो है सुनाई देता है। जैसे मेरी जो वॉइस है आप तक सुनाई क्यों दे रही है, क्योंकि साउंड एनर्जी उस पर रिस्पॉन्सिबल है। मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आप जब इसको प्ले कर रहे हो तो वही साउंड एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, दूसरे फॉर्म में जो है अपने कानों तक जो है सुन रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइटनिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड द इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब देखो आपके बरसात के दिनों में लाइटनिंग होती है तो वहां पर स्टॉर्म आते हैं, उसी स्टॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग खुद से भी क्या करते हैं, मैनुअली जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं पावर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर जिसका नाम है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम लोग एनर्जी को, जैसे ही हमें किसी भी सोर्स किसी भी टाइप का एनर्जी हमें मिल जाता है, तो अब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि कोई भी टाइप की एनर्जी है उसको हम लोग बड़े आराम से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड एनर्जी को भी हम लोग कर सकते हैं, हीट एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं या दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमें एनर्जी का एक सोर्स मिलना चाहिए, उस सोर्स को हम लोग किसी दूसरे यूजफुल सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है होता है। ठीक है, मोशनलेस विंड, स्टेशनरी वाटर और स्टेशनरी स्टोन डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मूव और ब्रेक एनी ऑब्जेक्ट। जब कोई विंड रुका हुआ होता है, मोशन नहीं कर रहा होता है, जब वाटर रुका हुआ होता है और एक रुका हुआ बड़ा स्टोन जो होता है, उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी चीज को क्या कर सके, मूव कर सके या उसको तोड़ सके। ठीक है, वी हैव सीन दैट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज सर्टेनली इन मोशन whenever it performs some work। हमने देखा है कि जब भी कोई भी नॉन लिविंग चीज जो होती, जब वो मूव करना चालू करती है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है क्या करती है, वर्क करती है। जैसे पहले हवा रुका हुआ था तो वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जब यही हवा मोशन में आ जाता है ना तो क्या कर सकता है, बड़े बड़े पेड़ को जो है क्या कर सकता है, उखाड़ सकता है। ठीक है, जो पानी पहले रुका हुआ होता है वही पानी जब मोशन करना चालू कर देता है तो उसी में जो सेल होते हैं, जो बोट्स होते हैं, जो सीप होते हैं, वो भी चलना चालू कर देते हैं। ठीक है, एक हैवी स्टोन जो कि रुका हुआ था वो कोई काम का नहीं था, लेकिन अगर उसमें मोशन की कैपेबिलिटी आ जाएगी, वो स्टोन अगर ऊपर से गिरना चालू हो जाएगा तो डेफिनेटली वो जहां पर भी जाएगा अपने रास्ते में आने वाले सारे चीजों को, बड़ा पत्थर क्या करते जाएगा, ब्रेक करते जाएगा। तो रुका हुआ चीज जो होता है वो कुछ काम का नहीं होता है। सेम उसी तरीके से लाइफ में अगर कोई आदमी एक जगह जाके रुका हुआ है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है करके, तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। आदमी को जरूरत है मोशन करने की, मूव करने की। जिस तरीके से विंड जो है मूव करके ब्रेक करता है, वाटर मूव करके सेल को अपने साथ बहा कर ले जाता है, स्टोन जिस तरीके से मोशन में आकर बड़े बड़े चीजों को तोड़ देता है, उसी तरीके से आपको भी लाइफ में कभी स्टक नहीं होना है, आपको हमेशा मूव करना है। मूव करोगे तभी आप रास्ते के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो।
Since moving object result in some work, thereafter there must be some energy in motion. अब देखो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ वर्क कर ही रहा है, तो वो जब कोई चीज मोशन में आती है इसका मतलब उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यही क्या कहलाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अपने साथ जो भी एनर्जी कैरी करता है उस कैरी करने वाले एनर्जी का एक पर्टिकुलर नाम है और उसको बोलते हैं हम क्या, काइनेटिक एनर्जी। वी हैव ऑलरेडी लर्न अ लिटिल अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन प्रीवियस क्लासेस। हम लोग क्लास 9th में काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। You may know that if two objects are moving at the same speed, then the heavier amongst two will more energy as compared to the lighter object. अब हम लोग एक और चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है छोटा है और कम वेट का है, दूसरा ऑब्जेक्ट बड़ा है और भारी वेट का है, जब दोनों मूव करेंगे तो आप लोग बताओ छोटे वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी कि बड़े वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके पास जो है क्या होगी, ज्यादा एनर्जी जो है होगी। ठीक है। If we lightly hit a nail with a hammer, it will not go at a deep into the wall as compared to the hole formed when a nail is hit by a heavy hammer. जब हम लोग एक नेल को दीवार पर अगर ठोकना चाहते हैं, उस पर उसको डालना चाहते हैं, तो हमें छोटे हैमर की जरूरत पड़ेगी। छोटे हैमर से अगर हम लोग हिट करेंगे तो वो जो नेल है या वो जो कील है वो दीवार में चली जाएगी। लेकिन अगर उसी को बहुत बड़े हैमर से करेंगे तो हो सकता है कि वो जो नेल है वो पूरा का पूरा दीवार के अंदर में क्या हो जाए, घुस जाए। ठीक है। बट इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास भी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ वर्क कर सके। ठीक है। Let us think about a stone on the top of mountain peak. A heavy wind can put in motion as it rolls down towards the ground and its kinetic energy gain. The speed of falling objects keeps in the casting with increasing with time. When the stone finally hits the ground, it performs some work. For example, it can form a big hole or it can shatter an object. देखो, एक पहाड़ के ऊपर में बहुत बड़ा पत्थर है जो कि रुका हुआ है। सपोज दैट वो जो पत्थर है वो मोशन के कारण, विंड के, वो मूव करना चालू कर दिया। तो जब वो बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे गिरना चालू करेगा तो पहले उसके पास जो है रुका हुआ था तो उसके पास एनर्जी जो है काइनेटिक की नहीं थी। लेकिन जब वो मूव करना चालू करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना तो वो क्या कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। बहुत सारे काम कैसे कर सकता है, वो जहां पर जमीन को टकराएगा वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर सकता है, या रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान अगर आ रहा है तो उसको चकनाचूर कर सकता है। तो पहले देखो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, हम लोग सोचते थे कि उसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, लेकिन जब वो मूव करना चालू किया देखो उसके पास एनर्जी आ गई। ठीक है। Hence we need to understand that kinetic and potential energy। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हाइट से गिरेगी वो उतना ही ज्यादा उसके पास एनर्जी जो है होती है और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम हाइट पर है तो उसके पास कम पोटेंशियल होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पर है तो उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। तो बेसिकली हमें दो टाइप के एनर्जीज पढ़ने थे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। Every object has some energy stored in it, but we cannot say anything about it till something happen to transform the stored energy into some other forms। दुनिया में जितनी भी चीजें होती है, चाहे लिविंग चीज हो चाहे नॉन लिविंग चीज हो, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वेदर इट इज अ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलता है जब तक वो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो जाती है। जब वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है तभी हमें पता चलता है कि अरे यार इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी थी, अरे यार इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फायर अ क्रैकर द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट। जैसे हम लोग जब दिवाली में क्रैकर्स को जलाते हैं तो हमें मालूम थोड़ी रहता है कि इस क्रैकर्स के अंदर में जो है लाइट एनर्जी है, लेकिन जब हम लोग उसको जलाते हैं तो उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में चेंज होती है। तो हमें पता चलता है कि अरे यार इसके पास तो पहले से एनर्जी थी। उसी तरीके से जो साउंड है, साउंड के पास भी एनर्जी रहती है, थर्मल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। इस तरीके से हर चीज के पास कुछ ना कुछ एनर्जी जो है रहती ही है। ठीक। अब देखो यहां पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल के कॉलम में है ऑब्जेक्ट,
व्हाट इज नीडेड इन द ऑर्डर टू कन्वर्ट द स्टोर्ड एनर्जी टू सम अदर फॉर्म्स। अब यहां पर बोल रहा है कि यहां पर जो भी एनर्जीज के सोर्सेज दिए हुए हैं, इसको क्या करने से जो एनर्जी हो दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। फिर बोल रहा है इनिशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या था, फिर ये बोल रहा है द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब वो फाइनली किस फॉर्म में चेंज होगी। जैसे टॉर्च बैटरी, हमें इसके एनर्जी को देखने के लिए स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो इनिशियली बैटरी के अंदर में कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी, जो बाद में लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। उसी तरीके से पेट्रोल को अगर दूसरे फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, ठीक है, फायर करना पड़ेगा। तो पेट्रोल के पास भी पहले केमिकल एनर्जी थी, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो लाइट में कन्वर्ट हो गई या काइनेटिक एनर्जी में जो है वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। क्योंकि पेट्रोल जब जलेगा तो इसके कारण से व्हीकल्स जो है रन करेंगे, फायर पकड़ेगा तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है। सेम उसी तरीके से डायनामाइट को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो डायनामाइट के पास पहले केमिकल एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से आपको यहां पर जो है टेबल दिया है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक, दूसरा टेबल है हमारे पास कि इनिशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी और फाइनल फॉर्म ऑफ एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वाटर जो होता है जब वो टैंक पर रहता है, टैंक से ऊंचे हाइट से जब नीचे गिरता है, तो टैंक पर जब रहता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन टैंक से जब बाहर निकलता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं। तो इसी तरीके से दो एग्जांपल आपको और लिखने हैं कि ऐसा कौन सा है जिसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, बाद में वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, चेंज हो जाती है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। पाम्स गेट वार्म ऑन रबिंग, जब हम लोग अपने हाथों को ठंडी के दिनों में रगड़ते हैं तो हमें थर्मल एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो हम लोग पावर हाउसेस में प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, स्विचिंग ऑन टॉर्च। काइनेटिक एनर्जी टू साउंड, लाइट और थर्मल, नाइफ हिटिंग अ स्टोन, जब नाइफ जो है किसी स्टोन को हिट करता है तो उसके कारण से साउंड भी क्रिएट होता है, आग भी लग सकती है और थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रिकल टू थर्मल एनर्जी, आयरन गेटिंग वार्म, जब हम लोग क्या करते हैं आयरन को गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है क्या हो जाता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कपड़ा प्रेस करने के लिए यूज करते हो कि नहीं आयरन, तो आप उसको पहले कौन सी एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, थर्मल एनर्जी में जो है कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट्स को जो है हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। और रिवीजन वीडियोस के सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं तो आप उसको अच्छे से देखते रहिए।